हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। यूएस में इस समय आग लगी हुई है। लॉस एंजल्स में आपको पता है लगातार खबरें आ रही हैं। 4 दिनों से वहां प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है ये सब हम देखेंगे, लेकिन एक और आग लगी हुई है और वो आग लगी हुई है ट्रंप वर्सेस कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूजॉम के बीच में। न्यूजॉम को अरेस्ट करने तक की बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कर ली है और ट्रंप ने कहा है कि अगर अरेस्ट करने की नौबत आए तो अरेस्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ न्यूजॉम जो कि गवर्नर है कैलिफोर्निया के, और लॉस एंजल्स दरअसल कैलिफोर्निया में ही है, सिटी है उसका, तो कैलिफोर्निया के गवर्नर ने सीधा सीधा कहा कि भैया हम ट्रंप पर मुकदमा करेंगे। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके लिए एग्जैक्टली हमें जानना होगा कि क्या और क्यों हो रहा है वहां पर यूएस में। इस चीज को देखने के लिए भाई ट्रंप साहब जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की घोषणा कर रहे थे कि उन्होंने ही कराया है, उसका क्रेडिट ले रहे थे, अपने यूएस के भीतर के हालात को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो 10 जून से एक नया बैच शुरू हो रहा है और इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा और 29,999 रुपए से इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं आप। अगर इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करके आप उस लैंडिंग पेज तक पहुंच जाएंगे जहां पूरी जानकारी मिल जाएगी और वहीं पर एडमिशन का भी ऑप्शन, बाय नाउ का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए इस विवाद की शुरुआत से ही देख लेते हैं इसे कि शुरुआत हुई क्यों शुरू हुआ ये विवाद। तो देखिए यूएस के जो 2 स्ट्रक्चर हैं, आपको पता है जैसे इंडिया में है वैसा ही यूएस में है कि एक तो फेडरल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, जहां ट्रंप हैं, प्रेसिडेंट हैं, और बाकी स्टेट्स के भी अपने अपने गवर्नमेंट हैं। और वहां फेडरल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत है। आपको पता है कि यूएस में हर स्टेट, जो 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट के अपने भी संविधान हैं और यूएस का अपना संविधान काफी छोटा सा है, 12 पन्नों का संविधान है, ठीक है, 7 आर्टिकल का संविधान है। तो अपने अपने स्टेट्स के भी कॉन्स्टिट्यूशन है और फेडरल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हैं। वहां के जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो बहुत ज्यादा स्वायत्तता रखते हैं। तो यूएस इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स, यानी कि फेडरल जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने लॉस एंजल्स में बिना कानूनी अनुमति के अप्रवासी होने के संदेह के आधार पर रेड करना शुरू किया शुक्रवार को। जब रेड करना शुरू किया तो, और ये ध्यान दीजिए, ये कैलिफोर्निया गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं हैं, ये अधिकारी फेडरल गवर्नमेंट के हैं। उन्होंने जब ये रेड करना शुरू किया तो श्रमिकों में हड़कंप मचा वहां पर और उन्होंने विरोध शुरू किया, नारे लगाए, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, पूरा हिंसा वाला माहौल हो गया। उसके बाद जो लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिशियल्स हैं, मतलब कानून लागू करने वाले अधिकारी, उन्होंने भीड़ नियंत्रण करने के लिए हथियार दागे और धीरे धीरे माहौल और खराब होता चला गया। ये जो डाउनटाउन करके एक वहां पर जगह है, ग्रेटर लॉस एंजल्स क्षेत्र है, या फिर सबसे ज्यादा हिंसा हुई है पैरामाउंट तक, जहां बहुत ज्यादा लैटिन अमेरिकन लोग रहते हैं और श्रमिक रहते हैं। इन सारे इलाकों में ये आग फैल गई और इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा वायलेंट हो गया, कितना ज्यादा हिंसक हो गया। तो ये बात शुरू हुई शुक्रवार से और अभी तक जारी है। लेकिन दूसरी आग जो लगी हुई है, जिसके बारे में बता रहा हूं मैं, कि ट्रंप वर्सेस कैलिफोर्निया के गवर्नर के बीच क्या चल रहा है, उसको भी देख लेते हैं कि ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर के बीच जुबानी जंग क्यों शुरू हुई। देखिए, ट्रंप ने बिना कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट को से पूछे, बिना उस राज्य की मंजूरी के 2000 नेशनल गार्ड लॉस एंजल्स के पास डिप्लॉय कर दिया। लॉस एंजल्स के हालात पर काबू पाने के लिए भेजने का आदेश जारी किया और भेज भी दिया। तो यह आदेश जो जारी किया गया था, गवर्नर को बाईपास करके जारी किया गया था, क्योंकि गवर्नर ने, यानी कैलिफोर्निया स्टेट ने, ट्रंप प्रशासन से कोई मदद नहीं मांगी थी। बिना मदद मांगे ट्रंप ने यहां 2000 नेशनल गार्ड्स उतार दिए। और नेशनल गार्ड क्या होते हैं, किस फोर्स के पार्ट हैं, यह भी हम आगे देखेंगे। लेकिन कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजॉम ने इसे ट्रंप की सोची समझी साजिश करार दे दिया और यहां तक कहा कि यह सीधे सीधे स्टेट की स्वायत्तता पर हमला किया गया है। और इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं है कि बिना राज्य की मंजूरी लिए यहां 2000 नेशनल गार्ड भेज दे। और इस वजह से उनका आरोप है कि इस वजह से यहां ज्यादा हिंसा भड़क गई, लोग ज्यादा बेकाबू हो गए। तो फाइनली उन्होंने कहा कि भैया हम मुकदमा करेंगे ट्रंप पर, ट्रंप को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और उसका रीजन उन्होंने बताया कि ट्रंप को अगर ऐसे छोड़े तो बाकी स्टेट्स में भी वो ऐसा करेंगे, ठीक है। नेशनल गार्ड क्या है, इसको भी देख लीजिए। देखिए, नेशनल गार्ड सेना की एकमात्र शाखा है जिसे राज्य के गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों द्वारा तैनात किया जा सकता है। तो बाकी जो यूएस की आर्मी है, नेवी है, मरीन है,
ये सब तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में है, लेकिन गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों के द्वारा तैनाती की जाती है नेशनल गार्ड की। राज्य में जब तैनाती होती है तो उसको कंट्रोल गवर्नर करते हैं, और यही क्लैश का पॉइंट है कि राज्य में तैनाती हुई है प्रेसिडेंट के द्वारा, कंट्रोल भी गवर्नर का नहीं है। तो अब ये डिमांड है गवर्नर की तरफ से कि भाई उसका कंट्रोल हमें दे दिया जाए। नेशनल गार्ड रिजर्व फोर्स की तरह होता है, इसका मतलब हमेशा काम नहीं करता, तो पूर्णकालिक सेवा ज्यादातर इसके सदस्य नहीं करते हैं। वो सिविलियन जॉब्स में रहते हैं, नागरिक नौकरी करते हैं और नियमित ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेते हैं। जब ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए तो उसे बुला लिया जाता है, इन लोगों को सक्रिय सेवा में बुला लिया जाता है, यही नेशनल गार्ड है। ठीक है, अक्सर देखिएगा आप, जब हरिकेन आता है, तूफान, बाढ़, जंगल की आग जैसी चरम मौसमी घटनाएं हो गई तो इन लोगों को बुला लिया जाता है। राज्य के गवर्नर के अनुरोध पर कभी कभी नागरिक अशांति को भी शांत करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए राज्य के गवर्नर के अनुरोध पर। और बताया जा रहा है कि 1965 के बाद लास्ट टाइम जब 1965 में ये यूज हुआ था कि गवर्नर के अनुरोध या सहमति के बिना भी राज्य के नेशनल गार्ड सैनिकों को सक्रिय किया गया था। तो 1965 के बाद आज तक यूएस में ऐसा नहीं हुआ है कि बिना गवर्नर की सहमति के, बिना राज्य की मंजूरी के नेशनल गार्ड को तैनात किया गया। और आप समझ सकते हैं कि इसी वजह से सारा जो टेंशन है वो एस्केलेट हुआ है ट्रंप के बीच में और कैलिफोर्निया के गवर्नर के बीच में। न्यूसॉम, जो कि वहां के गवर्नर हैं कैलिफोर्निया के, उन्होंने कहा कि तैनाती का आदेश बिल्कुल ही गैरकानूनी था और ट्रंप प्रशासन से गार्ड की कमान उनके कार्यालय को वापस मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये राज्य के कंट्रोल में होता है जब राज्य में तैनाती होती है, लेकिन फिलहाल अमेरिका में जो सिचुएशन है उसमें कैलिफोर्निया में तैनाती तो है, लेकिन कैलिफोर्निया गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आ रही है ये। तो फिर गार्ड की कमान कहा गया है कि गार्ड की कमान तो अब तुरंत हमको वापस कीजिए और अपने आदेश को भी वापस कीजिए, जो कि गैरकानूनी था। कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स काउंटी में राज्य और स्थानीय अधिकारियों ने संघीय सहायता की मांग नहीं की थी। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की घोषणा कर दी है, क्योंकि राज्य की मंजूरी के बिना लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड को तैनात किया गया था। देखिए, ये वो ट्वीट है जिसमें जो न्यूज़ॉम हैं, जो कि गवर्नर हैं कैलिफोर्निया के, इन्होंने साफ साफ, और एक्स पर भी वॉर चल रहा है आजकल, ट्विटर जो पहले कहलाता था अब एक्स है, एक्स पर भी वॉर चल रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ट्रंप की तरफ से एक्स पर बहुत सारे ट्वीट किए गए हैं, गैविन न्यूज़ॉम की तरफ से और इनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत सारे ट्वीट किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक ट्वीट है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप wanted. He flamed the fires and illegally acted to federalize the National Guard. The order he signed doesn't just apply to CA, यानी कैलिफोर्निया पर ही ये ऑर्डर सिर्फ अप्लाई नहीं होगा, बल्कि ये अलाउ कर देगा किसी भी स्टेट पर इस तरीके की कार्रवाई करने के लिए। और इन्होंने कहा कि हम मुकदमा करने जा रहे हैं ट्रंप के ऊपर। तो इस तरह से ट्रंप के बीच में और गवर्नर के बीच में जुबानी जंग शुरू हुई। चलिए, अब ट्रंप ने भी बदले में उन्हें अरेस्ट करने की बात कर दी है, तो ये और ज्यादा खतरनाक स्थिति में ये लड़ाई पहुंचती जा रही है। तनातनी की अगर वजह की बात करें तो ट्रंप प्रशासन ने विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके को लेकर स्टेट के ऊपर, यानी कैलिफोर्निया के ऊपर कहा कि कैलिफोर्निया का पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो बहुत ही कमजोर है। उसको क्रिटिसाइज किया, आलोचना की कि विरोध प्रदर्शन हुए तो फिर कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट जो है उसको काबू पाने में नाकाम रहे, इसलिए मुझे नेशनल गार्ड भेजना पड़ा। और ट्रंप ने शनिवार को जारी अपने आदेश में कहा कि जो इमिग्रेशन के ऑफिशियल्स हैं उनके काम में बाधा डालने वाले किसी भी प्रदर्शन को विद्रोह का ही एक रूप माना जाएगा। यानी ट्रंप ने अपने रुख भी इसमें कड़े किए हैं। अभी की क्या स्थिति है उसको देख लीजिए। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हालात कंट्रोल करने के लिए और 2000 नेशनल गार्ड भेजने की बात की है, यानी टोटल 4000 से ऊपर नेशनल गार्ड कैलिफोर्निया में तैनात होंगे। वो अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, संडे से ही पहुंचने की शुरुआत हो गई है। और 700 मरीन की भी तैनाती की गई है। अब 700 मरीन की जो तैनाती की गई है, इसमें देखेंगे कि एक टेक्निकल पेंच क्या है कि क्या इन्फोर्समेंट के तौर पर ये लोग इन्फोर्समेंट के तौर पर वहां काम कर सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के तौर पर। ठीक है, मरीन की एक बटालियन को लॉस एंजल्स भेजा जाएगा ताकि संघीय संपत्ति और कर्मियों की सुरक्षा में मदद की जा सके जब तक कि क्षेत्र में अधिक राष्ट्रीय रक्षक सैनिकों को तैनात नहीं किया गया। यह ट्वीट है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिन्होंने कहा कि भाई फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स पर खतरा है और फेडरल बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए 700 एक्टिव यूएस मरीन्स को भेजा जा रहा है। कहां पर? कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, द मरीन्स एंड नेशनल गार्ड ट्रूप्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू लॉ एनफोर्समेंट ड्यूटीज विच आर प्रोहिबिटेड अंडर द पोसे कॉमिटेटस एक्ट।
तो ये जो पॉसे कॉमिटेटस एक्ट है, ये यूनाइटेड स्टेट के भीतर एक फेडरल विधान है, फेडरल कानून है। इसी को कहते हैं पॉसे कॉमिटेटस एक्ट, जो कि 1878 से ही लागू है। और ये यूएस आर्मी को, यूएस एयरफोर्स को, नेवी को, मरीन कॉर्प्स को, स्पेस फोर्स को, इन सब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाता है लॉ इन्फोर्समेंट पर्पस के लिए, बिना अप्रूवल ऑफ कांग्रेस के। यानी कांग्रेस के अप्रूवल के बिना पॉसे कॉमिटेटस एक्ट यूएस के एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, मरीन कोर, स्पेस फोर्स इत्यादि को इस्तेमाल करना किस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट ड्यूटीज पर लगाने के लिए मना करता है, तब तक के लिए मना करता है जब तक कांग्रेस यानी यूएस की जो विधायिका है वो इसकी अनुमति न दे दे। तो पहली दिक्कत तो यही है कि जो नेशनल गार्ड भेजे गए हैं और मरीन को जो भेजे गए हैं 700, इन्हें लॉ इन्फोर्समेंट ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कांग्रेस ने इसके लिए अभी अनुमति नहीं दी है। दूसरी दिक्कत क्या है, ट्रंप ने अभी तक इंसरेक्शन एक्ट को लागू नहीं किया है। इंसरेक्शन एक्ट दरअसल पॉसे कॉमिटेटस एक्ट का अपवाद है और ये एक्ट कहता है, जो 1807 का है, इंसरेक्शन एक्ट ऑफ 1807 इज द यूएस फेडरल लॉ that empowers the President of United States to nationally deploy the US military and to federalize the National Guard। तो ये एक तरीके से उसका अपवाद है। अब कॉमिटेटस एक्ट क्या कह रहा है? कॉमिटेटस एक्ट कह रहा है कि भैया यूएस कांग्रेस के सहमति के बिना, यानी यूएस में जो विधायिका है उसको कांग्रेस कहते हैं, उससे पास कराए बगैर किसी भी हाल में सिर्फ राष्ट्रपति के ऑर्डर से ऐसा नहीं होगा कि यूएस की आर्मी का, यूएस के एयरफोर्स का, मरीन का, इन सब का इस्तेमाल लॉ इन्फोर्समेंट में किया जा सके। और इंसरेक्शन एक्ट ऑफ 1807 जो है ये इसका अपवाद है। इसका मतलब है कि अगर इंसरेक्शन एक्ट को लागू कर दिया जाए, इन्वोक कर दिया जाए, उस कंडीशन में इस लॉ के तहत प्रेसिडेंट नेशनली डिप्लॉय कर सकते हैं यूएस मिलिट्री को और नेशनल गार्ड को। लेकिन यहां ध्यान दीजिए कि प्रेसिडेंट ने इस कंडीशन में, जो अभी कैलिफोर्निया में हालात हैं, इंसरेक्शन एक्ट को न तो लागू किया है और ना ही उनके लागू करने के कोई विचार हैं। और ये जो पिछला एक्ट हमने देखा, पॉसे कॉमिटेटस एक्ट, ये लॉ इन्फोर्समेंट ड्यूटी पर लगाने के लिए मना करता है, नेशनल गार्ड हो या फिर मरीन हो। तो सवाल है कि किस आधार पर ट्रंप ने इनको लॉ इन्फोर्समेंट की ड्यूटी पर भेजा है? क्या वो वहां सिर्फ खड़ा रहने के लिए गए हैं या फिर लॉ इन्फोर्समेंट की ड्यूटी पर भी हैं? इस आधार पर अब आगे इसको चैलेंज किया जाएगा और जो मुकदमा करने की बात हो रही है वो इसी आधार पर कही जा रही है कि ट्रंप के ऊपर मुकदमा करेंगे। तो ये पूरे हालात हैं इस समय अमेरिका में। मुझे उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई होगी। देखिए क्विज नंबर 7, लॉस एंजल्स में हाल के प्रदर्शनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरिका के पॉसे कॉमिटेटस एक्ट और इंसरेक्शन एक्ट के संबंध में सही है? पॉसे कॉमिटेटस एक्ट संघीय सैन्य बलों को स्थानीय कानून प्रवर्तन में शामिल होने की अनुमति देता है बशर्ते राज्यपाल सहमति दे। इंसरेक्शन एक्ट राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की मंजूरी के सैन्य बलों को नागरिक कानून प्रवर्तन के लिए तैनात करने की शक्ति देता है। पॉसे कॉमिटेटस एक्ट के तहत नेशनल गार्ड को राज्यपाल के नियंत्रण में कानून प्रवर्तन कर्तव्यों से प्रतिबंधित किया गया है। इंसरेक्शन एक्ट पॉसे कॉमिटेटस एक्ट का अपवाद है जो राष्ट्रपति को विशिष्ट परिस्थितियों में सैन्य बलों को तैनात करने की अनुमति देता है। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है और इसका जवाब मैं कहां पर दूंगा? आप तो जवाब दीजिएगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। मैं जवाब आपको दूंगा अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर। आप चाहें तो मुझसे वहां जुड़ सकते हैं। सेम आईडी के साथ मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूं, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, पूरी बात समझ आई कि नहीं, जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।